लोगों का काम कराइए, अफसर का, नेता का 2-4 हजार रुपया उसको आमदनी कराइए, बदले में 200-500 रुपया आपको भी मिलेगा। जो 100 लोग राजनीति में आते हैं उसमें 5-10 लोग जो समझदार हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि किसी नेता या दल का झंडा लेकर घूमने से आप नेता नहीं बन सकते। नेता तो आपको आपका समाज बनाता है। कोई प्रशांत किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी आपको नेता नहीं बना सकते। नेता आपको अपना आपका समाज बनाता है। 50 गो बच्चा आपके पीछे खड़ा अगर हो जाएगा, अपना अगुआ मान लेगा, तभी आपको कोई दल, कोई नेता जगह देगा। तो ये वो लोग हैं जो जान गए कि भैया नेता और दल के पीछे घूमने का फायदा नहीं है। वही लोग ज्यादातर आप देखे होंगे पंचायती राज की व्यवस्था में कोई ना कोई चुनाव लड़ के अपना जगह बनाता है। गांव देहात में आप देखिएगा तो बहुत ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहता है भैया हम दल का राजनीति नहीं करते, हम मुखिया हैं, 2 बार से 4 बार से मुखिया है, समिति है, वार्ड सदस्य हैं, वो किसी दल की राजनीति नहीं करता है, लेकिन उसकी छवि किसी छुट भैये नेता या दलाल से बेहतर है। घर परिवार में भी उसकी एक इज्जत है कि भैया चलो कुछ तो बन गया है। आगे अगर लगातार मुखिया, प्रमुख, बीडीसी बने रहिएगा तो आगे का जिला पार्षद, तो आगे का भी रास्ता खुल सकता है। तो ये जो पूरा जन सुराज में ये क्लब की व्यवस्था है, ये ऐसे लड़कों को ढूंढने का है जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं घूमना चाहता है, जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। आपके पास शायद संसाधन होगा, नहीं होगा, आपके पास क्षमता है, नहीं है, लेकिन अगर आप काम कर सकते हैं, दिन में अगर 2 घंटा भी आप निकालते हैं, तो इस क्लब की व्यवस्था से अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप अपने पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा बन सकते हैं। उसकी व्यवस्था पूरी है। क्लब खोलने के लिए आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया कि 20 लड़कों का आप समूह बनाइए और उसका अध्यक्ष चुनकर बनकर आइए। साथ में आपको यह भी बताया गया कि अपने 4 साथियों को पदाधिकारी बनाइए। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि हम आपको व्यक्तिगत तौर पर जाने या नहीं, जो लड़का भी क्लब का अध्यक्ष है, हमको ये जानकारी है कि कम से कम कुछ झूठ भी बोला होगा तो भी 10, 15, 20 बच्चों का अगुआ तो जरूर है। आपके साथ 10-15 बच्चे तो जरूर हैं। आपने 4 पदाधिकारी बनाए हैं, तो आपको पहले दिन से ये सिखाने समझाने का प्रयास है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी को, अपने साथी को, मित्र को टीम बनाकर ही आगे चलना पड़ेगा। क्लब में इसके साथ आपको बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी का चित्र भेजा गया है, संविधान का प्रस्तावना भेजा गया है। ये क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए कि आज समाज में एक परिपाटी बन गई है कि जिसको अपना नाम लिखने भी नहीं आता है, वो भी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर पर कमेंट करने से, टिप्पणी करने से घबराता नहीं है। सोशल मीडिया पर गए, किसी के बारे में कुछ भी लिख दिया, तो आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप उसको, सामने वाले को नेता मानिए या न मानिए, कम से कम इतना जरूर रखिए कि आपसे वो आदमी बहुत बड़ा है, आपसे उसका इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उसके लिए अपशब्द का प्रयोग न करें, उसके लिए श्रद्धा का भावना रखिए। जरूरी नहीं है कि हर आदमी गांधी को मान ले, ये जरूरी नहीं है कि आप अंबेडकर को अपना आइडियल मान लें, लेकिन उनके लिए अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए। साथ में आपको संविधान का प्रस्तावना भेजा गया है क्लब में लगाने के लिए, इसलिए कि आप संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसका सम्मान करें पहले दिन से। एक और चीज भेजा गया है आपको, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है? आपको आगे क्रिकेट का बैट भी देने, क्रिकेट का किट भी देने वाले हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी देने वाले हैं, तो पहले कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है कि ये एक ऐसा खेल है कि जिसको भी खेलने की व्यवस्था करनी है तो कोई ना कोई बैठने की जगह होगी, जहां 8-10 आदमी बैठेगा तभी कैरम बोर्ड खेल सकता है। तो कोई भी क्लब चलाइए या संगठन चलाइए, काम कीजिए, तो उसके लिए कोई जगह तो चाहिए जहां बैठ के आप काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो जिन लड़कों ने भी 20 लोगों का समूह बना लिया, व्हाट्सएप पर 100-150 लोगों को जोड़ लिया, आपको क्लब खोलने के लिए किट भेज दिया गया। इससे आप नेता नहीं बन गए। इससे इतना ही हुआ कि आपके पंचायत में 10,000, 12,000 लोग आबादी वाले पंचायत से मेरी जानकारी, मेरे संपर्क में वो लड़के आ गए
कि भैया ये लड़का है जिसमें शायद क्षमता है, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हर आदमी इसमें आगे बढ़ जाएगा ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन उस दौड़ में आप शामिल हो गए। अब अगले 3 महीने तक जो लोग भी क्लब को अच्छे तरीके से चलाएंगे, तो आपसे क्लब खोलते समय यह भी पूछा गया है कि आने वाले 3 से 5 साल में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सभी से पूछा गया है। आपसे लिख कर लिया होगा, नहीं तो लिख कर हमारे पास जरूर आया है। ये इसलिए किया गया है कि जो लड़के भी क्लब चला रहे हैं, ये झंडा ढोने का अभियान नहीं है। आप आने वाले 3 से 5 साल में कोई ना कोई चुनाव लड़िए ताकि अपने लिए जगह समाज में बना पाइए। अब आपको कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए, इसको लेकर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो हमारे पास इसका कोई